लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। अगली सुबह सुबह 4 बजे हमने बाबा केदार के दर्शन के लिए लाइन में लगना था। क्या हमें समय पर दर्शन हुए, या हमारी सबसे बड़ी चुनौती अभी शुरू होने वाली है? 16 किलोमीटर की चढ़ाई पूरी करने के बाद हमें लगा था कि बाबा के दर्शन अब बस कुछ पल दूर हैं। हमें नहीं पता था कि इंतज़ार 12 घंटे का होगा। सुबह के 6 बज चुके थे। पिछले 2 घंटे में हम सिर्फ 10 मीटर ही आगे बढ़ पाए थे। 16 किलोमीटर का ट्रैक पूरा करने के बाद भी यहाँ से शुरू हुई हमारी सबसे कठिन परीक्षा। पहाड़ पीछे छूट चुके थे, अब सिर्फ धैर्य की चढ़ाई बाकी थी। करीब 11 बज चुके थे और तभी हमें पता चला कि दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक मंदिर के दर्शन बंद हो जाएंगे। इतने घंटों के इंतजार के बाद ये खबर सुनना किसी झटके से कम नहीं था। करीब 3 बजे हमें समझ आया कि सामान्य दर्शन की लाइन के साथ साथ वीआईपी दर्शन भी चल रहे थे। हमारे अनुभव में इसी वजह से सामान्य लाइन बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रही थी। बंद करो, बंद करो, वीआईपी दर्शन बंद करो, बंद करो, वीआईपी दर्शन बंद करो, बंद करो, वीआईपी दर्शन बंद करो, बंद करो। घंटों के इंतजार के बाद श्रद्धालुओं का सब्र टूटने लगा था। वीआईपी दर्शन बंद करो, मंदिर कमेटी हाय हाय, ये नारे पूरी घाटी में गूंजने लगे और कुछ समय बाद लाइन पहले से तेज गति से आगे बढ़ने लगी। करीब 12 घंटे के इंतज़ार के बाद आखिरकार हमें बाबा केदार के दर्शन का सौभाग्य मिला। मंदिर के अंदर रिकॉर्डिंग की अनुमति नहीं थी, शायद इसीलिए क्योंकि कुछ पल कैमरे के लिए नहीं, सिर्फ महसूस करने के लिए होते हैं। लेकिन उस एक पल ने पूरी यात्रा की हर थकान, हर शिकायत और हर इंतज़ार को एक अलग ही सुकून में बदल दिया। शायद यही केदारनाथ की सबसे बड़ी सीख है कि जब मंजिल महादेव हो तो सफ़र कभी आसान नहीं होता। घंटों तक उस लाइन में खड़े खड़े मेरे मन में एक सवाल बार बार आ रहा था, अगर भगवान के दरबार में हर इंसान बराबर है तो फिर वीआईपी दर्शन क्यों? क्या हम जो घंटों से उसी आस्था के साथ लाइन में खड़े थे कम श्रद्धालु थे, या महादेव के लिए
कुछ लोग ज़्यादा प्रिय हैं, या फिर ये फ़र्क भगवान ने नहीं, हम इंसानों ने बनाया है। क्योंकि जब आंखें बंद होती हैं तो ना कोई अमीर होता है, ना कोई गरीब, ना कोई वीआईपी, सिर्फ एक श्रद्धालु जो अपने भगवान के सामने खड़ा होता है। शायद महादेव के दरबार में पहचान हमारी नहीं, हमारी श्रद्धा की होती है। केदारनाथ की यात्रा सिर्फ 16 किलोमीटर की चढ़ाई नहीं है, ये धैर्य की परीक्षा है, विश्वास की परीक्षा है और शायद खुद से मिलने का एक सफर भी। कई सवाल आज भी मेरे मन में हैं, वीआईपी दर्शन, भीड़ और व्यवस्थाओं को लेकर। लेकिन उन सब के बावजूद जब बाबा केदार के सामने खड़े होने का वो पल आया, तो कुछ पलों के लिए बाकी सब पीछे छूट गया। क्योंकि आखिर में याद सिर्फ दर्शन रहते हैं, शिकायतें नहीं। केदारनाथ की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि बाबा केदार की नगरी का एक और रक्षक हमारा इंतजार कर रहा था, वो जिसके दर्शन के बिना केदारनाथ की यात्रा अधूरी मानी जाती है। यहाँ से कड़ी चावल का लंगर भी स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से भैरव बाबा की चढ़ाई शुरू होती है, जस्ट उसके साइड पे। शाम को शुरू होता है 6 बजे के बाद। केदारनाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है भैरवनाथ का मंदिर। मान्यता है कि जब सर्दियों में केदारनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं, तब पूरे धाम की रक्षा स्वयं भैरवनाथ करते हैं। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये उस रक्षक का स्थान है जो सदियों से महादेव की नगरी की रक्षा कर रहा है। जब हम भैरवनाथ मंदिर पहुंचे, तभी बाबा की आरती शुरू हो चुकी थी। घंटियों की गूंज हिमालय की खामोशी से मिलकर एक ऐसा वातावरण बना रही थी जिसे शब्दों से बयान करना मुश्किल है। और यहीं से पूरे केदारनाथ धाम बर्फ से ढकी चोटियों के बीच इतना दिव्य दिखाई दे रहा था, मानो स्वयं महादेव अपनी नगरी पर दृष्टि रखे हुए हों। उस पल ना कैमरे की याद थी, ना थकान की, बस एक अजीब सी शांति थी जिसे शायद सिर्फ महसूस ही किया जा सकता है। भैरवनाथ के दरबार में खड़े होकर जब हमने आखिरी बार केदारनाथ धाम को देखा, तो पहली बार एहसास हुआ कि कुछ जगहों की खूबसूरती उनकी ऊंचाई में नहीं, उनकी खामोशी में होती है। जहाँ हवा सिर्फ चलती नहीं, कुछ कहती है, घंटियाँ सिर्फ बजती नहीं, कुछ सुनाती हैं, और हिमालय वो भी कभी बोलता नहीं, फिर भी हर सवाल का जवाब देता है। शायद यही केदारनाथ की सबसे बड़ी शक्ति है। ये आपको दर्शन नहीं, एक नया दृष्टिकोण देकर विदा करता है।
बोल भैरवनाथ की जय। हर हर